हेलो गाइस। तो आपके मैं सारे आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या अभी एक इंडस्ट्री में आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग से क्यों शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि देखो, अगर आपको बिजनेस ही करना है, राइट, आपका बिजनेस माइंडसेट है, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप स्टार्ट करते हो, खुद का आप स्टार्टअप आप लॉन्च करते हो, तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा अपना, राइट, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, प्लस उसकी पैकेजिंग की पहले ध्यान देना पड़ेगा, पैकेजिंग का, प्लस रेंट आपको देना पड़ेगा, स्पेस लेनी पड़ेगी काम करने के लिए, ऑफिस स्पेस। उसके बाद आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा, राइट। स्टाफ हायर करने के बाद आपको लाइक मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा अलग से, कस्टमर सपोर्ट अलग से देना पड़ेगा। इस सब की चीजों के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं गए, इतने तो लगते ही है। और ये सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद शायद मेरा प्रोडक्ट चल जाए या प्रॉफिटेबल हो जाए बिजनेस, या आशा करते रहना, इसे स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे हम। तो मतलब ये बहुत हाई रिस्क हो गया, शायद हो जाए, शायद अगर हो गया तो, राइट। तो यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग आपको काम क्यों आता है, क्योंकि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में एब्सोल्युटली सारे जो प्रोडक्ट है, चाहे जो पैकेजिंग है, सब मेंटेनेंस जो भी है, वो सारी कंपनी देखती है। आपको सिर्फ प्रमोशन और मार्केटिंग पे ध्यान देना है और आपको अपना कमीशन लेना है। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे है एक अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करने का। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि 95% लोग फेल क्यों होते हैं कि वो गलत प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट है उसमें 2% कमीशन, 3% कमीशन या 5% कमीशन है। सो इतने कम कमीशन में अगर आपकी एक ह्यूज ऑडियंस हुई तब आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको आप शुरू से शुरू कर रहे हो, सो कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास फिलहाल इतनी ऑडियंस नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट ऐसे चुनने हैं वहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा हो, 70% 80% मार्जिन हो कमीशन से, वहां पे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, हाँ। तो अभी लोग मुझे पूछ रहे कि अक्षय भाई एफिलिएट मार्केटिंग तो चूज कर लिया हमने, अभी प्रोडक्ट कौन सा चूज करें। ठीक है, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी एफिलिएट मार्केटिंग में 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, मार्केट में। एक तो फिजिकल प्रोडक्ट्स और दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बुक ले लो, ठीक है, अगर आपको एक बुक चाहिए और मुझे भी एक बुक चाहिए, तो कंपनी को वो पेजेस, उसकी पैकेजिंग, उसकी शिपिंग करने की चार्जेस वो दो बार क्रिएट करने पड़ेगी, आपके लिए भी मेरे लिए भी। इसलिए फिजिकल प्रोडक्ट्स के जो मार्जिन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, राइट। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं। डिजिटल प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक बार ही क्रिएट करा जाता है और वो कितनी बार भी रीसेल हो सकता है। अभी डिजिटल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो, आप अपने लैपटॉप में और मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है, जो विंडोज 10, विंडोज 11 नए नए वर्जन आते हैं, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स है। वो सॉफ्टवेयर आपको देते यूज करने में ज्यादा, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप अपना काम कर सको, राइट। बहुत सिंपल है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो ई बुक्स, जो आपको अमेजोन में मिलती है, राइट। वो डायरेक्ट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उससे आप पे नॉलेज इंप्रूव होती है, राइट। तो अगर फील्ड ही चूज करनी है आपको, तो आप ई लर्निंग इंडस्ट्री बेस्ट है। अभी ई लर्निंग इंडस्ट्री बूम पे चल रही है, ठीक है, और 2025 तक ये $1 बिलियन इंडस्ट्री होने वाली है, ठीक है। तो अभी 3 क्राइटेरिया है जिससे आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स का। वो ई लर्निंग इंडस्ट्री से होनी चाहिए अभी। दूसरी 70 से 80% कमीशन होना चाहिए आपका, ताकि अच्छा खासा कमीशन मिले आपको। और प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, वो मतलब सीखने के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए उसमें। अगर ऐसे चूज करते हो प्रोडक्ट तो आपकी ग्रोथ कहीं नहीं रुकनी, ठीक है। अभी यहाँ कुछ सवाल आए, उसका हम आंसर करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट्स है लोगों के कि सबसे पहला कि मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। हाँ ब्रदर, आप जॉब करते करते ये कर सकते हो। मेरे साथ हजारों लोग हैं, वो जॉब करते करते 2 से 3 घंटे निकाल रहे हैं अपने लिए और अपने लिए एक साइड इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मेरे पास 2 से 3 घंटे में हो जाएगा क्या? हाँ, 2 से 3 घंटे निकालने आपको दिन के, सिर्फ आपको उतने ही देने सिर्फ। और 2 से 3 घंटे की कैसे, कि ऐसे नहीं कि एक बार 3 घंटे दे दिए। अगर आप सुबह 10 से 11 आपको टाइम है, तो अपने हिसाब से, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप टाइम दे सकते हो, ठीक है। तीसरा सवाल है, मैं स्टूडेंट हूं तो मैं कर सकता हूँ या नहीं। हाँ भाई, स्टूडेंट कर सकते हो, स्टूडेंट के लिए तो बेस्ट है। इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी कि आप स्टूडेंट हो, सीखते सीखते कमा रहे हो, राइट। अच्छी बात है। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ।
देखो, इसमें एक्सपीरियंस बेस्ट पार्ट ये है इसकी, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विलिंगनेस होनी चाहिए अपनी सीखने की। आपको शुरू से सिखाया जाएगा इधर सब पूरी तरीके से। सीखना आपको अगर पसंद है अच्छा तो आ सकते हो। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए लेकिन आपका, ऐसे नहीं कि आके एनरोल करके आपने बैठ गए फिर मुझे बोल रहे हो कुछ हो नहीं रहा, ऐसे नहीं होगा। वो इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा जो सिखाया गया, ठीक है। 5वां डाउट, मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं क्या कर सकती हूँ या नहीं। देखो, आप एक हाउसवाइफ हो तो दुनिया का सबसे मतलब मुश्किल काम आप ही कर रहे हो, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मिथ है आपका, एक हाउसवाइफ है, होम मेकर हो आप तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे कितने मैसेज आते हैं कि मैं अगर पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, मैं तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ ऐसे बोलते हैं। इंडिया में एक मिथ बन गया है बहुत बड़ा कि अगर आप होम मेकर हो तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप होम मेकर हो तो हाउस वाइफ हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और हाउस वाइफ में बहुत लोगों को जानता हूँ, हाउस वाइफ है वो घर संभाल के एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रही है अपने लिए, राइट। तो ये सबसे दिमाग से निकाल दो आपने कि मैं हाउस वाइफ तो कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी, ठीक है। सीखो, इम्प्लीमेंट करो, कोई भी कर सकता है, सिंपल है। और एक सवाल है इधर कि ये जरूरी है क्या मेरे लिए तो जॉब है, मेरे पास इनकम है। देखो मैं, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने उधर कि देखो, आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत हमेशा पड़ सकती है, ठीक है। आप अगर जॉब कर रहे हो और उस पर डिपेंडेंट हो, राइट, सो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। कोविड में आपको भी पता होगा कितने लोगों की नौकरियां चली गई। मेरा दोस्त एक 7 साल से काम कर रहा था नौकरी, 7 साल से जॉब कर रहा था वो। उसे कंपनी ने बोला डायरेक्टली हमें आपकी जरूरत नहीं, जाओ। तो उसके हिसाब से उसकी फैमिली थी, उसकी ईएमआई आने वाली थी, तो अचानक से कहां से देगा वो अभी, राइट। बहुत मुश्किल हुई थी उसे। ऐसा आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा होना चाहिए, ताकि कहीं भी जाओ आप एक सेफ आपके लिए इनकम, आप फैमिली के टेक केयर कर सको अपनी, प्लस आप पीसफुल रहो यार। मतलब पैसे होते हैं तो पीसफुल रहता है माइंड। हमेशा कहाँ तक भागते रहोगे बिल चुकाते हुए हर महीने, पेचेक टू पेचेक, कितना मतलब ऐसे। एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए, खासकर अभी सभी डिजिटल, सब कुछ 78% बिजनेस डिजिटली चले गए अभी। अगर अभी आप ऑनलाइन नहीं हो तो बहुत सर्वाइवल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बाद में आपको, ठीक है। तो गाइस वीडियो को फाइनली सम अप करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि एग्जैक्टली जिसमें प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा हो, टाइम एंड टेस्टेड हो, जिसमें कमीशन स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो, राइट, ऑनलाइन सब कुछ हो, प्लस आपके अर्निंग ई लर्निंग इंडस्ट्री से भी वो प्रोडक्ट हो, वो कहाँ मिलेगा अभी, राइट। बहुत से प्रोडक्ट है, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। मैं इस प्रोडक्ट पे एक प्लेटफॉर्म पे पहले से काम कर रहा हूँ और ये टाइम एंड टेस्टेड है, और महीने के 20 से 30 हजार रुपए आराम से आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आप भी आराम से कमा सकते हो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो या आप जॉब करते करते अपने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, राइट, स्पेशली इस टाइम में, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा मेरा इधर, आप उधर मैसेज कर सकते हो। और भी आपके कुछ अगर डाउट्स होंगे तो हम क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो मुझे कि भाई मैंने वीडियो देख लिया है, मुझे पूरे डिटेल्स चाहिए इस बिजनेस के बारे में, राइट। ऐसा मुझे एक व्हाट्सएप कर देना तो मुझे पता चल जाएगा, तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।